Hello students, today we will start our chapter number 9. Okay, chapter number 7 के बाद में chapter number 9 ही आपके सिलेबस में है. 8 जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है. ओके, तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, डेजर्ट एनिमल्स. यानी कि जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो पानी वगैरह तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता है, मतलब कि मिट्टी मिट्टी होती है. तो देखिए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. तो देखिए इसमें क्या बता रखा है. बिफोर यू रीड, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है देखो. कैन यू नेम सम डेजर्ट एरिया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. कि आप कुछ नाम जानते हैं डेजर्ट के जो आपके इंडिया में और वर्ल्ड में हैं. ओके, हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज. और वहाँ के आप क्या सोचते हैं उन एरियाज़ के बारे में. ये सब चीज़ें इस चैप्टर से पहले हमें पता होनी चाहिए. ओके, हम सोचते हैं कि हम वहाँ पे बिल्कुल पानी वगैरह कुछ होता नहीं है, कैसे रहते होंगे, हम ये से सोचते हैं. थार डेजर्ट है और है, ये हमारे यहाँ पे डेजर्ट है. ओके, नाउ देखिए पैराग्राफ नंबर फर्स्ट. हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं. डेजर्ट्स आर द dearest places on the earth and sometimes go for months or even years without rain. कि देखिए फर्स्ट लाइन में क्या है कि जो डेजर्ट है वो बहुत बड़ा एरिया, हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा एरिया कवर करता है वो डेजर्ट ही करता है. ओके, और हम यहाँ पे बहुत कई मंथों यानी कई मंथ कई सालों तक यहाँ पे बिना बारिश हुए समय निकल जाता है. बहुत मतलब बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती, बहुत महीनों तक बारिश नहीं होती, बहुत सालों तक यहाँ पे बारिश नहीं होती. विदाउट रेन के पूरा सीज़न निकल जाता है बारिश का. बट लेकिन इवन द डेजर्ट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग सन. तो लेकिन जो डेजर्ट में रहने वाले जो एनिमल है वो सरवाइव नहीं कर सकते. सरवाइव का मतलब होता है रहना. वो नहीं रह सकते बिना पानी के इतने लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक. इन द स्कॉर्चिंग सन यानी तीव्र यानी तेज धूप में इतने टाइम तक वो नहीं रह सकते. सो इसलिए दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विथ द हार्श कंडीशंस. और इसीलिए उन्होंने अपने आप को बचाने के बहुत सारे तरीके निकाल रखे हैं. तो देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, गार्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड ब्राउन्स. कि जब बहुत ज़्यादा क्या होती है, सर्दी होती है, वो तो क्या कर देते हैं ये जानवर, यहाँ पे अंडरग्राउंड नीचे चले जाते हैं धरती में, मतलब कि खड्डा खोद के हॉल बना के उसके अंदर चले जाते हैं. बिकॉज वो क्या रहती है, हमारी जो ज़मीन है वो गर्म रहती है, तो उसके अंदर चले जाते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि कुएं का पानी भी आता है ना सर्दियों में, तो बिल्कुल गर्म गर्म आता है ना. इस तरीके से हमारी जो अंदर से जो अर्थ है ना वो गर्म रहती है. ओके, हमारा जो सरफेस है वो गर्म है अंदर से. तो वो इसलिए क्या करते हैं, ये जो जीव होते हैं जो भी हमारे, तो वो कहाँ चले जाते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं. एंड स्ट्रेंच इंसेक्ट कुड ड्रिंकिंग बीटल्स एंड एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं, मतलब कि बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनमें इतने एक्सपर्ट होते हैं कि पानी की बूंदों को अपने पैरों से खींच लेते हैं, यानी धरती से अपने पैरों से पानी की बूंदों को खींच लेते हैं और जीते हैं. देन लिफ्टिंग दैम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप टेकल डाउन इनटू देयर मंथ्स. ऐसे महीने में वो अपने आप को इसी तरीके से टेकल करके रखते हैं. कौन, बहुत ही ज़्यादा जो छोटे जीव होते हैं ना, वो इस तरीके से अपने आप को क्या कर देते हैं, टेकल करते हैं. बिकॉज क्योंकि
अगर वो अपने आप को टेकल नहीं करेंगे तो वो जी नहीं पाएंगे, वो जल्दी मर जाएंगे। इसलिए वो अंदर रह के ज़मीन के अंदर उसकी जो पानी की बूंदें है ना, ज़मीन में जो पानी होता है, जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसको वो सोख लेते हैं, तभी वो जी पाते हैं, तभी वो सरवाइव कर पाते हैं। मॉइस्चर का मतलब होता है गीलापन। जो वो पानी की बूंदें होती हैं ना, वो सारे अपने पैरों के माध्यम से वो सोख के और अपने आप को जीवित रखने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया अपना। नाउ देखिए पैराग्राफ नंबर सेकेंड। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड डंक्स। डंक्स का मतलब होता है टीले, कि सारे जो डेजर्ट है वो समुद्र की तरह ही, मतलब कि वहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट नहीं है, परंतु उसमें क्या है, कुछ टीले भी। ऐसे आप देखे होंगे आपने, कहीं पे ना डेजर्ट होता है तो वहाँ पे मिट्टी के, कहीं पे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, टीले से बन जाते हैं, छोटे 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 मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, डम्प्स बोलते हैं जिन्हें। सम आर रॉकी और some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while other are sprinkled with colorful flowers during the spring. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया है, इस फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया है स्टूडेंट्स कि कुछ कुछ जगह ऐसी होती है डेजर्ट में, वो बहुत रॉकी होती है, मतलब कि रॉकी यानी पथरीली होती है, पेबल्स होते हैं वहाँ पे, यानी पत्थर होते हैं उसमें। पेबल्स का मतलब होता है पत्थर, वहाँ पे कुछ पत्थर होते हैं। और कुछ जगह छोटी मोटी झाड़ियाँ, फ्लावर्स होते हैं, और वहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स भी होते हैं स्प्रिंग के सीज़न में, यानी कि है ना वसंत ऋतु के टाइम पे कुछ जगह ऐसी होती है, वो वहाँ पे डेजर्ट तो होता है, परंतु वो कैसा होता है, पथरीला डेजर्ट होता है, उसमें झाड़ियाँ वगैरह, फ्लावर्स वगैरह उगे होते हैं, फ्लावर्स के पौधे वगैरह लगे होते हैं, जिसके कारण वो बसंत ऋतु में वहाँ पे सुंदर सुंदर फूल भी आते हैं। ओके, अब देखिए आगे, यहाँ से देखिए, there are more than 2300 different kind of snake around the world, ranging from just 15 centimeter long to more than 11 meters। कि यहाँ पे कम से कम जो पथरीले और डेजर्ट होते हैं, इनमें क्या होता है, 2300 के लगभग स्नेक मिलते हैं पूरे संसार में, जो कि रेंगते हैं। कितने लंबे होते हैं, 15 सेंटीमीटर से चालू होके वो कितने लंबे होते हैं, 11 मीटर तक के लंबे स्नेक होते हैं, जो कि डेजर्ट में होते हैं। मोस्ट स्नेक आर क्वाइट हार्मलेस, बट देयर आर ए फ्यू डेट आर सो पॉइजनस। कुछ स्नैक उसमें से ऐसे हैं, वो चुपचाप रहते हैं, बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हार्मलेस होते हैं। ओके, हार्मलेस का मतलब होता है नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है। हार्मलेस होता है नुकसान नहीं पहुंचाना। और कुछ स्नैक ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, बट देयर आर ए फ्यू डेट आर सो पॉइजनस है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा, पॉइजन का मतलब है जहर होता है, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं, वो जहर होता है उनमें। दे कैन किल ए ह्यूमन बींग विथ जस्ट वन बाइट। वो एक बार में काटने से ही मनुष्य की मौत कर देते हैं। मनुष्य एक बार, वैसे स्नेक मनुष्य को काट लेते हैं तो मर जाता है व्यक्ति। मोस्ट स्नेक ले एग्स, कुछ सांप अंडे भी देते हैं, बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। और कुछ ऐसे सांप होते हैं विच गिव, वो देते हैं बर्थ ऑफ देयर यंग, यानी कि वो जब कुछ ऐसे सांप होते हैं कि वो यंग होते हैं ना, उस टाइम में वो जन्म देते हैं अपने सांप को, मतलब कि अपने बच्चे को, और बाद में नहीं देते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो आपका फर्स्ट और पैराग्राफ सेकंड
आज हमने कंप्लीट कर लिए ये दोनों पैराग्राफ। तो आज आपको ये वाले ओबीटी क्वेश्चंस और ये वाले ओबीटी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको उसकी भी पिक आज आपको मिल जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।